हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ सुबह वाले खाने की तैयारी। और खाने में क्या बन रहा है वो भी आप अभी देख लेना। अभी यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने लहसुन प्याज ये सब डाल दिया। इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है आलू मटर और गोभी, जिसकी बनेगी आज सब्जी। आलू मटर गोभी की आज सब्जी बनेगी, अच्छी लगती है। और मटर तो ना इस टाइम पर चाहे गोभी बने गाजर बने या मैं तो साग में भी डाल लेती हूँ। बाकी देखो अपनी सबकी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है सबको पसंद हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि मटर पसंद ना भी हो, है ना, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों को गोभी पसंद नहीं होती है, कुछ को गाजर नहीं होती है, कुछ को साग नहीं होता है। तो हर किसी की पसंद तो मैं यहाँ पर इसको नहीं बोलूँगी, सबकी अपनी पसंद होती है। बाकी सर्दियों वाली सब्जियाँ बहुत अच्छे से आ रही हैं, चल रही हैं। वैसे तो ना अभी सर्दियों वाली सब्जी ना गर्मियों में भी मिलती हैं, गोभी मिलती है, गाजर वगैरह तो मैंने नहीं देखी हैं और हो सकता है मिलती भी हों, इन छोटे बाज़ारों में नहीं मिलती हों। तो लेकिन जो टेस्ट अपने टाइम पर आता है ना सब्जी का, वो उस टाइम पर नहीं आता है। चाहे हम बनाने को बना लें, बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है, बनाते भी हैं, लेकिन जो स्वाद अपने टाइम पर आता है, अपनी हर एक चीज़ का, बोलते हैं ना हर चीज़ का टाइम होता है, वो नहीं आता है। तो अभी मैंने सब्जी बना ली थी और सब्जी बनाने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाने की तैयारी कर दी है। साथ ही साथ मैं रोटियां भी बनाने लगी हूँ और यहाँ पर मैं अपनी गुड़िया रानी से बातें भी कर रही हूँ। कुछ बातें कर रहे थे हम आपस में, क्योंकि ना जब साथ में होते हैं तो बातें तो चलती ही रहती हैं। तो अभी यहाँ पर रोटियां बनाते बनाते भी बातें चल रही हैं। और इधर देखिए कितनी फूली फूली रोटी बन करके तैयार हुई। चिमटा लगा कि रोटी ना कि हवा निकल गई। ऐसा होता है जब हम किसी को ना कोई चीज़ दिखा रहे हों तो हमसे गलतियां बहुत होती हैं। लेकिन और एक ये भी बात है कि जब हम कैमरा लगाएं तो रोटी फूलेगी नहीं। जैसे कि अभी ये फूल नहीं रही है और पहली फूली तो उसमें चिमटा ही लग गया। चलो कोई नहीं, है ना। तो अभी यहाँ पर रोटियाँ भी सिक गई हैं और उधर मेरी सब्जी भी बन गई है। और मुझे ना इस तरह की खिली खिली सब्जी पसंद है, जैसे गोभी दिखती रहे, आलू भी दिखते रहे। मुझे ना वो जैसे बिल्कुल वो कर देते हैं ना, मिक्स सी कर देते हैं, वो वाली सब्जी मुझे पसंद नहीं है। और हमारे घर में सभी इसी तरह की खाते हैं। तो अभी यहाँ पर सब्जी बिल्कुल रेडी थी और उसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया। और अभी लगाएंगे प्लेट और आज ना सब्जी करेंगे थाली में। और बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को तो हर चीज़ में से आलू खाने हैं। तो मैं अनुष्का की ही प्लेट लगा रही थी, तो उसके लिए आलू आलू निकाल रही थी। और ये गोभी हो गाजर हो ये सब हमारे हिस्से में ही आती हैं। तो मैं तो खा लेती हूँ गोभी भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने गोभी थोड़ी ज़्यादा ले ली है, आलू कम ले लिए हैं और रायता ले लिया है बूंदी का। सब्जी इतनी गर्म है कि भाप आप देख सकते हो कितनी उठ रही हैं। और अभी यहाँ पर थाली भी लगानी शुरू कर दी है और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। थाली एकदम रेडी है, बूंदी का रायता है, आलू गोभी की सब्जी है और रोटियां हैं। थोड़ा सा घी भी डाल लिया है। वैसे ना मुझे डालना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ना मन होता है सर्दियों में। गर्मियों में तो खैर बिल्कुल मन नहीं होता है घी वगैरह डालने का, लेकिन सर्दियों में होता है कि चलो घी डाल लें। तो अभी यहाँ पर ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर ना मेरा मंगलसूत्र जो है उसकी चेन मेरे बालों में फंस गई है और पता नहीं किस तरह से फंसी है। तो मैं ना अनुष्का से निकलवा रही थी और इसी वजह से मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ, क्योंकि इसका कुंदा जो होता है ना वो मेरे बालों में फंस जाता है। और जब मैं वो पहनती हूँ, चेन पहनती हूँ, तो वो नहीं फंसता, क्योंकि उसके कुंदे को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र का कुंदा पीछे ही रहेगा, तो वो बालों में फंस जाता है और इसी वजह से मैं फिर इसको उतार देती हूँ। तो अभी अनुष्का से वो भी निकलवाया है, अनुष्का ने उसको निकाल दिया है। और मैं आ गई हूँ इधर, मुझे बनाने हैं, अभी बनाना है मुझे खाना, तो उस खाने की ही चल रही है तैयारी। तो अभी यहाँ पर मैंने आलू बॉईल किए थे। आलू बॉईल करने के बाद वो थोड़े से ठंडे करे, क्योंकि ना अगर हम जैसे आलू हमने बॉईल करे हैं और हम उनमें पानी डाल दें तो वो कुछ चेंज से हो जाते हैं, पानी सा भर जाता है उनमें। और हम जब आलू उबल जाएं उनको, उनके पानी को निकाल के और कुकर को खुला छोड़ के या फिर उससे आलू निकाल के ठंडे कर लें, तो वो
सही रहते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया है, क्योंकि अब ना ठंडे होने में भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बहुत जल्दी से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। गर्मियों में तो ना होती नहीं है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि बहुत जल्दी से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो मैंने पानी वगैरह तो इसमें ठंडा कुछ नहीं डाला, बस ऐसे ही कुकर का ढक्कन खोल दिया और कुकर में ही आलूओं को रहने दिया, और आलू ठंडे भी हो गए। बिल्कुल ठंडे तो नहीं, पर हाँ हाथ में लेने लायक आलू हो गए थे। तो अभी मैं आलू को छीलने लगी हूँ। मैं भी बैठ गई थी अनुष्का के पास आकर के, ये अपनी पढ़ाई कर रही है। आजकल तो ना बच्चों की पढ़ाई भी फ़ोन से होती है। हमारे जब हम छोटे थे, जब हमको तो पता भी नहीं था कि फ़ोनों से भी पढ़ाई होती है, लेकिन अब तो ना ये ऐसी चीज़ हो गई है कि फ़ोन बच्चे को देना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई भी फ़ोन से होती है, सारी चीज़ें फ़ोन में आती हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। पर हाँ, थोड़ी सी नज़र ज़रूर रखना चाहिए बच्चे पर कि बच्चा पढ़ ही रहा है या कुछ देख रहा है। और मैं इसीलिए ना अनुष्का के पास ही आकर के बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा देख, वैसे भी मैं जैसे काम करती रहती हूँ ना, तो मैं बीच बीच में आती रहती हूँ इसके पास कि ये पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। तो बच्चे को थोड़ा सा ना वो रहता है कि मम्मी आना जाए, तो बच्चा मैंने इससे बोल दिया है, मैंने कहा अगर फ़ोन देखना है तो आप मुझसे बोल करके 1 घंटे फ़ोन देख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, है ना। जब काम है तो फिर काम करो स्कूल का। तो उसने बोला ठीक है। मैं ऐसे क्या मना मना थोड़ी ना कर दूँगी, पर पूरे दिन तो कोई भी अगर देखेगा तो माँ मना ही करेगी बच्चे से। तो यही बात है, मैं यहाँ पर कर रही थी, उससे कुछ बातें चल रही थी, वो भी अपना काम कर रही थी, मैं भी अपना काम कर रही थी, दोनों का काम भी चल रहा था। और आलू मैंने छील लिए हैं, अभी कर रही हूँ मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने के बाद ना इसमें वो नहीं रहते हैं, जैसे कि मोटा मोटा सा आलू रह जाता है, फिर उसमें निकलता है वो पराठे से वो। लेकिन पहले जब हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी तो बिना कद्दूकस के ही, हाथ से ही ऐसे ही उसकी पिट्ठी बना करके और आलू के पराठे इतने टेस्टी बनाती थी, और ना ही वो फटते थे ना ही वो निकलते थे। तो मम्मी जैसे तो हम नहीं बना सकते हैं, उनका तो बनाने का तरीका ही पता नहीं कैसे था। लेकिन हमें तो ना कद्दूकस करेंगे पहले सारी चीज़ों को, तब जा कर के हम बना पाते हैं। मम्मी जैसे नहीं बना पाते। और देखिए मेरे पराठे कितने फूले फूले बन रहे हैं ना। देखिए अभी अनुष्का को दूंगी, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, एकदम गर्मा गर्म करारे करारे पराठे। तो देखिए पराठा बन कर के हो गया है तैयार, और अभी लगा देते हैं प्लेट गुड़िया रानी के लिए और आप सब के लिए। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मैंने आलू के पराठे हैं, साथ में दही है, और उसके साथ में हरे धनिए की हरी मिर्च और टमाटर की चटनी है, लहसुन का मैंने उसमें तड़का लगाया है। चटनी ना बहुत ही टेस्टी लग रही थी, और उसी की वजह से ही मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि चटनी बनाई थी हमने रात, और चटनी इतनी टेस्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके साथ पराठे बनाए जाएं। तो रात में ही मैंने ये प्लान बना लिया था कि सुबह मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। वैसे सच बताऊँ ना, मुझे ज़्यादा आलू के पराठे पसंद नहीं हैं, पर मैं खा लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खाऊं, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी लगभग सभी को आलू के पराठे पसंद होते ही होते हैं। मुझे मूली के पराठे ज़्यादा पसंद हैं। तो हर टाइम तो ये नहीं है कि मूली के ही पराठे बनाती रहूँ, मूली के ही पराठे बनाती रहूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम, कि हमारे यहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है। बिल्कुल आलू के पराठे वाला मौसम हो रहा है। गर्मा गर्म पराठे पकौड़ियाँ ये सब खाओ और आराम से कंबल में लेट जाओ। कुछ इस तरह का ही मौसम हो रहा है। यहाँ पर कुछ सब्जी और कुछ सामान घर का मंगवाया था, तो ये इसमें वो हैं, क्या बोलते हैं, रस हैं। और क्योंकि भैया को मैं सुबह में चाय देती हूँ, तो उनके लिए फिर ना खाली चाय ऐसे दी नहीं जाती, तो वो रस हैं। और इसमें है फ़ैन, जो कि हमारी गुड़िया रानी खाती है, ये उसके लिए मंगवाए हैं। उसके लिए क्या, फिर हम भी ले लेते हैं, इसके पापा जी को भी दे देती हूँ, सभी ले लेते हैं। लेकिन ये अच्छे बहुत लगते हैं फ़ैन। तो ये फ़ैन है और ये रस हैं। तो मैंने 2 पैकेट फ़ैन मंगवाए थे और 1 पैकेट था रस का। तो अभी मैंने इनमें से निकाल दिए हैं, ये पॉलीथीन से बाहर कर दिए हैं। और कुछ मंगवाई है यहाँ पर सब्ज़ी, जो कि सब्ज़ी अभी मुझे खाली करनी है। पहले सोचा कि इन डब्बों में इन सामानों को ही रख देते हैं, और एक हाथ में फ़ोन है, एक में ये डब्बे, एक से तो करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी यहाँ पर कुछ इसमें चिप्स वगैरह, मैगी, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, ये सब मैंने डब्बे से निकाली हैं। और मैंने एक जो गड्डी होती है, एक गुच्छी गड्डी जो भी आप बोलते हो,
वो तो मैंने मंगवा ली है इसकी हरे धनिए की, क्योंकि हरा धनिया ना सब सब्जियों में डलता ही है, सब में ज़रूरत पड़ती है। और इधर मैंने मंगवाया है ये साग, इसमें मूली भी है, साग भी है, यानी कि जैसे कि मेथी है, पालक है। ये अब तो इन चीज़ों का ही साग ज़्यादातर मिलता है, सरसों का साग तो बहुत ही कम। और सरसों का अगर मैं खा भी लेती ना तो मुझे प्रॉब्लम सी भी हो जाती है, ठंडी होती है ना सरसों, उसकी वजह से। तो मैं मेथी पालक का ही साग बना लेती हूँ। और पहले तो ना मेथी पालक का साग तब बनता था जब सरसों का साग मतलब कि ख़त्म हो जाता था, सरसों बड़ी हो जाती थी। लेकिन अब तो शुरू से ही यही मेथी पालक का ही साग चलता है। इधर ये गोभी है, गाजर है और मटर है, प्याज भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आलू भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं निकालूंगी। और अभी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ इनको साफ़ करने के लिए। बथुआ भी था तो मैं बथुए को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बथुए का रायता बनाना, वैसे तो बथुए के पराठे भी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं क्या बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आगे पता चल ही जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने बथुए को साफ़ करना शुरू कर दिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने ये ना दुपट्टा बिछा लिया है, क्योंकि नीचे फैलता फिर, तो इसलिए। और ऐसे नीचे ना फैलाया भी नहीं जाता, चाहे कितना ही साफ़ घर क्यों ना हो, फिर भी जब हम कोई भी चीज़ साफ़ करते हैं तो कपड़ा तो हमको डालना ही पड़ता है। तो मैंने कपड़ा डाल लिया है और वो साफ़ करना शुरू कर दिया है। और अभी यहाँ पर सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, बथुआ है और हरा धनिया है, ये सब मुझे साफ़ करने हैं। और इन सब को साफ़ करने में मुझे टाइम भी लगेगा, ऐसा तो है नहीं है एकदम से ही हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छा था कि सारी चीज़ें अच्छी थी, यानी कि ऐसी नहीं थी बहुत ज़्यादा छोटी जिनको बीनने में, साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इतनी बेकार नहीं थी, ठीक ठाक थी कि जो अच्छे से जल्दी से साफ़ भी हो जाए और इनको साफ़ करने में मन भी लग रहा था। उधर हमारी गुड़िया रानी कर रही है अपनी पढ़ाई, वो भी मैंने उसको भी बैठाया हुआ है अब कंबल में बैठ करके। मैंने कहा आराम से पढ़ाई करते रहो, और सर्दी में ज़्यादा घूमना वैसे बेकार है। और वैसे हम कहीं जाते तो है नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं, घर में ही रहते हैं, तो फिर अपने कंबल में आराम से बैठे रहो। और यहीं पर मैंने इसके लिए एक अमरूद भी काट करके दिया था। मैंने कहा अमरूद खा लो, इसके पापा जी लेकर के आए थे, फिर ना याद भी नहीं रहता है, चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और ज़्यादातर हमारे फल जो हैं वो बेकार हो ही जाते हैं। तो अभी मैंने उसको काट करके और दे दिया था काला नमक लगा करके। मैंने कहा इसको खाओ पढ़ते हुए, तो उसने वो खा लिया है शायद। और थोड़ा सा मैंने भी खाया था। खाना वगैरह खाने के बाद इतनी भूख तो नहीं लग रही थी, पर ये था मैंने कहा एक तो खा ही लेते हैं आधा आधा, बाकी कल देख लेंगे। तो अमरूद ना इस टाइम पर बड़े अच्छे आ रहे हैं। इस टाइम के अमरूद जो आते हैं ना उनमें कीड़े वगैरह भी नहीं निकलते हैं, वरना जो बरसात के मौसम में आते हैं उसमें कीड़े वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। और मीठे भी आ रहे हैं अमरूद, एक तो अच्छे भी हैं, मीठे भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अभी अमरूद वगैरह खाए और उसके उसके बाद फिर से मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। वैसे तो ना अनुष्का भी करवा देती, लेकिन वो पढ़ रही है तो मैंने उससे नहीं भूला। मैंने कहा नहीं आप पढ़ाई करो और मैं आराम आराम से इनको साफ़ कर लूँगी सभी को, जितना हो जाएगा। अगर बीच में मुझसे नहीं होगा तो लेट जाऊंगी, पर मैं लेटी नहीं थी, मैंने पूरा ही ये सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी, उसके बाद ही मैं लेटी थी। सब कुछ साफ़ करने के बाद, रखने के बाद, और यहाँ तक कि मैंने साफ़ करने के बाद इन सबको कट भी कर दिया था। मैंने कहा चलो अभी ना यहाँ पर ये चीज़ें फैल रही हैं तो अभी कट कर लेते हैं, फिर दोबारा से इनको फैलाएंगे और फिर नीचे गिरता ही है। और फिर बार बार इसी काम को करते रहो, तो मैंने सोचा कि चलो इसको निपटा ही लेते हैं। और बथुआ भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा है। शायद अब ये बथुआ है, मेथी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैंने क्या साफ़ किया था और अब क्या साफ़ कर रही हूँ, एक जैसे ही लग रही हैं सारी चीज़ें। तो चलो कोई नहीं, जो भी है सभी को साफ़ कर रही हूँ। और अभी मैंने ये क्लिप बाद में जोड़ दी है, जबकि ये क्लिप पहले जुड़नी थी। तो हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें हमसे ऊपर नीचे हो जाती हैं। यहाँ पर जो मैंने साफ़ करने के लिए रखे थे ना, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, शुरू में दिखाया था लेकिन बाद में क्लिप जुड़ गई है। और अनुष्का यहाँ पर अपना काम कर रही है, मैं उसको भी दिखा रही थी। तो पता नहीं ये क्या कुछ बना रही है इस तरह के, इसको ज़रूरत है, फाइल वगैरह इसकी बननी है और फिर वो चेक भी होनी है, तो इस वजह से वो बना रही है। तो अपना बैठ करके आराम से सर्दी में
बढ़िया से बना लेगी। गर्मियों में क्या रहता है, गर्मियों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बच्चे को, और सर्दियों में आराम से कंबल में आराम से बैठो और काम करना शुरू कर दो। ये सब वही है मेथी पालक जो कि मैंने साफ़ कर लिए हैं, लेकिन क्लिप पीछे जुड़ गई है जिसकी वजह से आगे पीछे हो गए हैं, तो कोई नहीं, उसके लिए सॉरी। और अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली हैं, और अभी देखिए क्या होने लगा है। अनुष्का के पापा जी लेकर के आए हैं नई कार, और यहाँ पर अनुष्का कर रही है पूजा। तो रात आई थी ये, हमको तो पता भी नहीं था। तो अनुष्का के पापा जी रात लेकर के आए हैं, तो सुबह इसकी पूजा हो रही है, क्योंकि रात वो लगभग 12 से 1 के बीच में आए थे, तो तब तो पूजा का टाइम भी नहीं था, और वैसे भी ना बरसात हो रही थी, तो बरसात में ऊपर से नीचे आते भी कैसे। तो अभी यहाँ पर सुबह में गुड़िया रानी पूजा कर रही है। आप सब भी ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए, और अच्छे अच्छे वो दे करिए कमेंट कि हमारी गाड़ी हमारे लिए लकी रहे। तो अभी यहाँ पर पूजा चल रही है, फिर गुड़िया रानी को दक्षिणा भी दी जाएगी। तो देखते हैं क्या देंगे इसके पापा जी, जो भी देंगे वो सब ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको बता रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो, और दीपक भी जला लाई है, फिर आरती भी करेगी गाड़ी की, हमारे लिए लकी रहे, अच्छे अच्छे से रहे। और अभी यहाँ पर ये सब करने के बाद फिर पानी वगैरह जो सिलाते हैं वो सिलाएगी। और अभी अनुष्का के पापा जी ना मिठाई वगैरह भी कुछ नहीं लाए थे, तो थोड़ा सा मीठा ऐसे ही रख लिया था घर से, मैंने कहा कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर ये पानी सिला रही है, और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी परंपरा होती हैं, वो सारी चीज़ें वो कर रही है। उसके पापा जी अभी गाड़ी में कुछ सामान देख रहे हैं यहीं पर वो कुछ सामान वगैरह देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर गुड़िया रानी ने पूजा कर दी है, और अभी मैं इस